तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि आज हम लोग जीके के महा मैराथन क्लास को अटेंड करने वाले हैं, जो कि आप सभी के आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण की तरह काम करने वाला है, जिसमें कि आप सभी की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट टोटली 150 प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जो कि यहां पर पिछले 5 सालों से पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह यहां पर लिया गया। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्न यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को इन तक जरूर देखिएगा। ये क्लास आप सभी के रिवीजन के तौर पर आप सभी काफ़ी आप सभी को मदद करेगा। आप सभी के एग्जाम की बात किया जाए तो, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। एंड आप सभी अगर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर इस क्लास का नोट्स तैयार कर सकते हैं। एंड जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। अगर आप सभी इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं ऑलरेडी से, तो आप सभी के लिए प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि जितना जरूरी न्यू टॉपिक को पढ़ना है उतना ही जरूरी आप सभी को प्रश्न को रिकवरी करना, यानी कि प्रैक्टिस करना। तो ये क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। अगला प्रश्न है आप सभी का कि आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो आजी लामू लोक नृत्य की बात करें तो ये हो जाता आप सभी के अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड आप सभी को दोस्तों यहाँ पर चैलेंज के तौर पर ये दिया गया, आप सभी से एक चैलेंज दिया गया है कि 150 क्वेश्चन में आप सभी को सिर्फ 100 क्वेश्चन करके दिखाना है। एंड आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप सभी ने 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को रियल में अटेंड कर पाए हैं, ताकि आप सबको अपने प्रिपरेशन का एक अंदाजा लग सके कि आपने कितना प्रिपरेशन कर रखा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर की हम बात करें तो वो हो जाएगा आप सभी का लोथल, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लोथल। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें स्टूडेंट की कब लड़ा गया था, ये किसके बीच लड़ा गया था। तो ये बाबर एवं और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जो कि 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी के जो भी एसएससी जीडी की हम बात करें जो न्यू सिलेबस निकल कर आया है 2024 का, उस पर बेस्ड सभी प्रश्न है। एंड यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन भी इसके साथ साथ आप सभी के लिए लिया गया है, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन सबसे जबरदस्त हो और उस वर्दी के सपना को आप लोग साकार कर सके। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक की बात करें तो आप सभी के जयदेव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आप सभी को बता दिया जाए कि 1764 में, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1764। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामकरण किया, उसका नाम क्या था। यानी कि जो चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामांकन किया, यानी कि नाम दिया उसका नाम क्या था।
तो उसके नाम की बात करें, उसका जो नाम था वो घनानंद हो जाएगा, धनानंद। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। स्टूडेंट आप सभी ने अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि एक लौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने प्रयास किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में अमेरिका में विश्व धर्मों के संसद में भाग लिया था। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1893 हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान और के बीच श्रीरंगपटना की संधि हस्ताक्षर किए गए थे। 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्नवालिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि पाल वंश का प्रथम शासक कौन था। पाल वंश के प्रथम शासक की बात करें स्टूडेंट तो आप सभी के हो जाते हैं गोपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न की फ्रांसीसी क्रांति वर्ष हुई थी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये होता आप सभी के 1789 में, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी। तो आर्य समाज की शुरुआत के बात करें स्टूडेंट की किसने किया था, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध साहित्य रचना आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी। तो बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाली में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में बात करें कि किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। स्टूडेंट अगर आपसे क्लास अच्छा लग रहा है तो आपसे इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और अपना प्यार जरूर दिख लाइएगा इस क्लास के अंदर। एंड आपसे भी जहां भी शेयर करना चाहते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप सभी के जो संपर्क है वहाँ पर इस क्लास को आप लोग एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके साथ साथ और आपके दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव भी इस क्लास को अटेंड कर पाए। 14 नंबर प्रश्न की वेदों में वे सभी सत्य है जिनकी व्याख्या की गई थी, यानी कि उनकी व्याख्या किसके द्वारा की गई थी जो कि सभी सत्य माने जाते हैं, तो वो हो जाएगा आप सभी के स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद हो जाएंगे। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो पहला बौद्ध परिषद की बात करें कि किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे, यानी कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता के बात करें कि कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम प्रधानमंत्री के बात करते स्टूडेंट तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ये आप सभी के जो भी प्रश्न चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप सभी के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि आप सभी के 2024 के एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर तो आप सभी के लिए 150 क्वेश्चन लिया गया है और आप सभी के एग्जाम में सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि आप सभी से कितना दोगुना तेगुना प्रश्न लिया गया है। तो आप सभी के यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप जो हो जाएगा वही जो था वो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। और अशोक एक ऐसा राजा था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा कि अशोक एक ऐसा राजा था जिसने अपने संदेश को पहुंचाने के लिए शिलालेखों का प्रयोग करता था, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि धनानंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न है 20 नंबर एंड यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि इंडिका किसकी रचना है। यानी कि स्टूडेंट बात करते इंडिका पुस्तिका की कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। देखिए आप सभी के एग्जाम में ऐसे काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न इतिहास से एंड हड़प्पा सभ्यता से आप बात किया जाए तो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये सारे जो प्रश्न है ना आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन ही लिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर बात करें कि कौन सा सबसे पहले खोजा गया था तो वो था आप सभी के हड़प्पा। देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले खोजा गया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। कितना में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। और ये हड़प्पा सभ्यता इसका सिंधु सभ्यता का जो दूसरा नाम जो था वो हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि वो सबसे पहले वहीं पर खुदाई क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय ऐसे बहुत सारे चीज़ देखने को मिले थे, जैसे कुम्हार के चाक की बात करें, RS-37 आपसे के RS-37 कब्रिस्तान मिला था, कुम्हार के चाक, औखली, स्वास्तिक चिन्ह, आपसे के तंबा बात करें तो ऐसे तमाम चीज़ वहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते थोड़ा सा। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था। स्टूडेंट सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो बेबीलोन में हुआ था। देखिए बाकी स्टूडेंट कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि यार ये तो क्लास काफ़ी लंबा चला तो हम लोग बोरिंग फील करेंगे, तो यार अगर आप सभी अपने जोश और जुनून के साथ अगर इस क्लास को अटेंड किया ना तो आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी कभी भी ये क्लास बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस ईयर्स और काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए। तो आप लोग को माइंड में सेट करना होगा कि नहीं यार ये क्लास अटेंड अच्छा है एंड यहाँ पर तो हमारे काम की चीज़ लिया गया। और देखिए यहाँ पर बात किया जाए तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर बात किया जाए तो कहने का मतलब है कि देखिए अगर 100 लोग हैं ना तो उनमें से आप कोई भी अगर व्यक्ति 100 लोगों को खुश नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंटों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, कोई अभी तक क्लास को छोड़कर चले भी गया होगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसको जोश और जुनून होगा अपने उस वर्दी को सपने को साकार करने के लिए, सिर्फ वही इस क्लास को अटेंड कर पाएगा और उसी में जोश और जज्बा होगा तभी ये क्लास को अटेंड कर पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर सब लोग क्लास कर लेता तो सब लोग के पास वर्दी होती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। 22 नंबर प्रश्न है कि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेबीलोन में उसका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था।
मेगास्थनीज की बात करें, वही मेगास्थनीज जिसके अभी बारे में बात किए थे कि इसने इंडिका नामक पुस्तिका को लिखा था। और बात करें कि किसके दरबार में था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मेगास्थनीज आया कहाँ से था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, एक राजा हुआ करता था, आपसे की बात किया जाए उससे उसका कुछ नाम था, हमको शायद याद नहीं आ रहा है। तो उसके बेटी से जब उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य उसके बेटी को पराजित करके सॉरी उसको पराजित करके उसके बेटी से शादी कर लिया, तो वही राजा जो था वो मेगास्थनीज को इसके धरोहर के रूप में विदा किया था, नहीं कि जाइए हमारे मतलब कि वहाँ पर रहिए। तो वहीं से मेगास्थनीज जो क्या किया था, आया था। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद इंडिका नामक पुस्तिका लिखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे से जीडी ऐसा नहीं है कि आप सभी के काफ़ी हार्ड लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग के जो प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कि आप सभी के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों को लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा बहुत ही काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है, थोड़ा सा हार्ड लाइए। तो देखिए, आप लोग कोई यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप लोग के लिए हार्ड लाया जाए। ऐसे से जीडी है दोस्त, ठीक है ना, इतना वो भी नहीं जाएगा जितना कि कहा जाए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। यानी कि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका प्रभाव अधिकतर ले कहाँ पर देखा जा सकता है। तो उसके अधिकतर ले अगर हम प्रभाव की बात करें, तो प्रभाव अधिकतर ले जो देखने को मिला था वो मिला था 24 का जगह आपसे का भी, यानी कि चट्टान आलेख पर देखने को मिला था, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपसे बताया कि अशोक एक ऐसा राजा था जो कि अपना सारे जो बात था वो चट्टान के आलेख पर, शिलालेख पर वो चीज़ को लिखता था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आपसे का 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कि एक बार एग्जाम में बन जाएगा कि जो था वो जो मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था, प्रथम शासक कौन था, अंतिम कौन था। वैसे ही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चोल वंश के अंतिम शासक की बात करें दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि राजा राजा द्वितीय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते 26 नंबर प्रश्न है, अगर स्टूडेंट मैं आपके साथ अगर 1.5 घंटा अगर डट सकता हूँ, तो आप लोग को तो अपने सपने को साकार करना है, तो आप लोग क्यों नहीं डट सकते यार। सोचिए उस बात को कि मैं अगर आपके साथ अगर 1 घंटा लगातार बने रहा, मैं लगातार 1 घंटा चिल्लाता रहता हूँ आपके सामने, तो आप लोग क्यों नहीं बने रह सकते। आप लोग के अंदर वो जोश और जुनून होना चाहिए, तो आप लोग भी इस क्लास को इन तक जरूर पहुँचेंगे, अपने मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप सभी के 26 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 9 नवंबर को मनाया जाता है। कितने को, तो 9 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 27 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा गया। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर खैरैती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 का हो जाएगा डी, यानी कि खैरैती हो जाता है, जो कि तलवारों के साथ की जाती है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2018 पुरुषों की विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी। तो 2018 की पुरुषों की अगर बात किया जाए कि विश्व कप की मेजबानी किसने किया था, तो 28 का राइट आंसर हो जाए, यानी कि आपका भारत किया था, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाए। किसके द्वारा किया गया था, तो आप सभी की इंडिया के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आपसे का 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्यतः यहाँ पर सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है। तो कहाँ पर ये उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान हो जाती है। तो आप सभी के जो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा यानी कि भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ती है। तो भारत की बात करें ऐसा कौन सी कितने जो है जो कि सिक्किम से जुड़ती है, तो सिर्फ 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ 1 सीमा जुड़ती है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 31 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है कि धारा 19 के तहत, देखिए आप लोग के अच्छा खासा एग्जाम में जो था वो आपसे के संविधान के प्रश्न बन जाते देखने को बात किया जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया आप सभी से कि धारा 19 के तहत गारंटी कृति सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित होते हैं। तो ये होता है आप सभी का अनुच्छेद 352 होता है, ठीक है ना। तो 31 का अच्छा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 352। और टोटल अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो 395 है। एंड हम बात करें तो वहीं पर अनुसूचियों की संख्या कितना है, तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 32 नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग के राज्य के भी स्थापना दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये जो आप लोग ये प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, ये 2021 में आप सभी के पूछा गया प्रश्न, कितने में, तो 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 32 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का 1 नवंबर। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक आधिकारिक भाषा है। तो आप सभी का 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि सिन्हली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सिन्हली। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आपसी का 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि आप सभी से 34 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन से कार्यकारी बोर्ड के 147 में सत्र की अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हो जाएंगे। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दारा सिकोह आता उत्तराधिकार के युद्ध सामगढ़ की लड़ाई किसके बीच हुई थी और किसकी हार हुई थी। तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसकी हार हुई थी। तो 35 का जगह आप सभी का यानी कि औरंगजेब की हार हुई थी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 36 नंबर प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय बात करें कि एक सक्रिय सदस्य थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 37 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्य समाज के क्या थे, एक सक्रिय सदस्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 37 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का 37 नंबर की 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। देखिए आपसे के कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भी पूछा जाता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक घनत्व पर रहा, सबसे कम कौन सा रहा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप सभी के तमाम एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 37 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 28.3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आपसे का 38 नंबर प्रश्न है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड यानी कि शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट कि हरियाणा में जो शिल्प मेला लगाया जाता है वो कौन से महीना में लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फरवरी में लगाया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी माह में लगाया जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था, ठीक है ना। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि राजीव कुमार जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो वो जो है आपसे के माध्यम की बात करें तो किस माध्यम में जो है वो यात्रा नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्वात में क्या कर सकता है, गमन नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मधु के लिए मधुमक्खियाँ और छत्तों का पालन और रख रखाव को क्या कहा जाता है। देखिए कई बार पूछा जाता है आपसे कि एग्जाम में कि पानी से डरने वाले को क्या कहा जाता है, हवा से डरने वाले को क्या कहा जाता है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मधुमक्खियों की जो पाला जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आपसे एपी कल्चर कहते हैं ना, एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। तो भारत की बात करते हैं स्टूडेंट कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। तो वो हो जाएंगे आपसे कि इंडो वैक्ट्रियन हो जाएंगे, वैक्ट्रियन, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा चलाया गया था, तो इंडो वैक्ट्रियन के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 43 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बात करें कि विस्तार में किसने प्रस्तुत किया था, तो वो थे आप सभी के चाणक्य थे भैया, क्योंकि चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त के मौर्य के समय ये उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में बना है कि जो चाणक्य का अन्य नाम क्या है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका जो नाम हो जाता है दूसरा हो जाता है विष्णुगुप्त हो जाता है, ठीक है। तो 43 का हो आप सभी का सी। अगले प्रश्न को और बात करें थे आप सभी का प्रश्न नंबर है 44 नंबर कि 1526 सीसी में ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध के शासन को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो 1526 में बाबर की बात करें तो किससे हारा करके, यहाँ पर सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आप सभी का, वो था लोधी वंश, इब्राहिम लोधी था 1526 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो बात करते थे स्टूडेंट यहाँ पर कि भारत का संविधान जो था वो कब लागू किया गया था ना। तो 45 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का, यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए यहाँ पर मैं आपसे बता देता हूँ कि आपसे की बात किया जाए कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे इसे पूछा गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। तो अगर हम दोस्तों बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कबड्डी हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, कबड्डी हो जाता है। उसके बाद बात करें आपसे कि बांग्लादेश के बाद आपसे जापान की बात कर लीजिए तो जापान का जूडो हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं आप सभी के अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्रिकेट कहाँ का है। आपसे ये बताइएगा कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आपसे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 47 नंबर प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। तो 47 का जगह साहित्य वाले क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आपसे का 48 नंबर है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें से कौन सा ऐसा पुस्तक है जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्यभट्टियम। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं फटाफट 51 नंबर की उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध की बात करते स्टूडेंट, तो आप सभी का 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि ताप्ती नदी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते, थोड़ा सा क्लास को और थोड़ा सा फास्टली करेंगे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की अन्य शहरों की विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों की घिरा हुआ था। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा, सभी का 3 भागों में बांटा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आपसे का 53 नंबर की जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर हुआ था, तो बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 54 नंबर की पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है। तो 54 का अच्छा जी यानी कि जनवरी महीना मनाया जाता है। सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जनवरी महीना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इन इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि 2 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 2 नवंबर। अगला प्रश्न आपसे का 56 नंबर की एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित किस देश ने की थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा क्लास को फास्ट करते नहीं तो हम लोग का थोड़ा सा बहुत ही लंबा क्लास बन जाएगा, बिकॉज हमारे पास अभी हमारे पास 100 क्वेश्चन बाकी। अभी तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को ही सिर्फ कंप्लीट किया, अभी हमारे पास 100 प्रश्न है, ठीक है ना। तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्व विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। तो ये हो जाएगा आप सभी का हम्पी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 57 का। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर आप सभी का 58 नंबर की निम्नलिखित भारतीय दंड रहित की कौन सी धारा भारतीय महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध से संबंधित है। तो 58 का हो जाएगा आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 58 का। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा धारा 313, ठीक है, धारा 313 के तहत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न की टेस्ट क्रिकेट में तीसरे शतक बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज से निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये हो जाएंगे आप सभी के रोहित शर्मा हो जाएंगे 59 का सॉरी वीरेंद्र सहवाग हो जाएंगे, वीरेंद्र सहवाग जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, विवेक सहवाग जी हो जाएंगे। एंड अगला प्रश्न आपसे का 60 नंबर के अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। तो आपसे का 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 60 कितना हो जाएगा, सी।
अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आपसी का 61 है कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित एमेनुअल मैका किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फ्रांस हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 62 नंबर की 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व है? तो 62 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि खोखर हो जाएगा, खोखर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 63 नंबर कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली के शासक की बात करें तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करें तो स्टूडेंट आप सभी का 64 नंबर है कि मंगल पांडे सिपाही थे। तो मंगल पांडे की बात करें स्टूडेंट की किसका सिपाही हुआ करता था? तो 64 का जगह 34वां बंगाल मूल निवासी शिशु के ये क्या करता था? सिपाही था। अगला प्रश्न आपसे 65 नंबर की पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो ये आपसे कि अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 66 नंबर की विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो एवरेस्ट की बात करते हैं तो 66 का हो जाएगा आप सभी का, ये हो जाएगा आप सभी का नेपाल में हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 67 नंबर की भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो ये क्या ग्रहण किया गया आपसे कि ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 68 नंबर की सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा आप सभी का 2014 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी का 69 नंबर की कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। तो कथकली 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल से हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के बात करें स्टूडेंट तो ये हो जाता है आप सभी के नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में ये स्थित हो जाता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करें तो स्टूडेंट आप सभी का 71 नंबर है कि किसने अकबर को जिल ए इलाही यम फर द ए इंदी कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 71 का ऑप्शन नंबर यानी कि अबुल फजल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करें तो स्टूडेंट आप सभी का 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा की बात करें तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी से 73 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 73 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल के बात करें तो 73 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हो जाते दोस्तों आप सभी के शहरी हुआ करते थे। क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे शहरी थे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 75 नंबर की पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 76 नंबर प्रश्न है कि अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये हो जाएगा आप सभी के बीरबल, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 77 नंबर निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भाग में इमारत की योजना बनाने और इन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है?
तो 77 का राइट आंसर हो जाए सी, यानी कि एडविन, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। किसको दिया गया था? तो एडविन लुटियंस को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आपसे का 78 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? ऐसा कौन सा द्वीप है जो कि भगवान शिव को समर्पित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एलिफेटा द्वीप। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 79 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा जो है जो कि हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनीला फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए 79 का ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसरो से पूछा गया प्रश्न है कि इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक बार करवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर आपसे को 25 ऐसे करके पार्ट वाइज डिवाइस था, लेकिन यहाँ पर आपसे को जो था कि यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन का संग्रह टोटली दिया जा रहा है, ताकि आप लोग को जो पीछे से आप लोग पढ़ करके आ रहे हैं उसका थोड़ा सा एक बार रिकवरी हो जाए एंड आपसी को रिविजिंग हो जाए, तो आपसी के लिए काफ़ी बेटर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी के लिए क्लास को लाया गया ताकि आप लोग को सारे प्रश्नों का जो संग्रह है वो एक ही क्लास में देखने को मिल जाए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 82 नंबर है कि जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जसविंदर बिलन जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते 83 नंबर की मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1765 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1765। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 84 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? यानी कि वो पेशे से क्या है, एक बिलियर्ड्स खिलाड़ी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो 84 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंकज अंडवाणी जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न है 85 नंबर की मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को किस परत चढ़ा करके जंग रोधी बनाया गया? जल रोधी। यानी कि देखिए जब मोहनजोदड़ो की खोजाई हो रही थी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा, तो उस समय वहां पर बड़ा सा स्नानागार मिला था। स्नानागार करने का मतलब कि नहाने वाला, जो अब अभी फिलहाल की बात किया जाए तो उसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं, तो इस पर प्राकृतिक चारकोल चढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जल रोधी बनाने के लिए। एंड अगला प्रश्न आपसे का 86 नंबर की किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपण से अपना संन्यास की घोषणा किया है? तो वो हो जाएंगे आपसे के पार्थिव पटेल जी, जो कि सभी प्रारूपों से ये संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे का 87 नंबर की भारत के किस राज्य में माणिक के वंश का शासन था? 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि त्रिपुरा हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आपसे का 88 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जमींदारों का वर्णन करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 74 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 89 नंबर है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो ओलंपिक रिंग की बात करते हैं तो ये सार्वजनिक रूप से 1913 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 90 नंबर है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो भीमा देवी को समर्पित अगर हम लोग प्राचीन मंदिर की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी के पिंजौर पिंजौर हरियाणा में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या 91 नंबर की विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मापदंड के यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो आप सभी का 89 91 का हो जाएगा। यहाँ पर हो जाए 91 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल भौतिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 93 नंबर है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान की बात करें तो देहरादून हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी के देहरादून में स्थित हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ लाइन पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे का 95 नंबर की भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम में किया गया था। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 95 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 96 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सन्यासी विद्रोह में इन्होंने उसे उल्लेख किया गया था। आनंद मठ में बात किया जाए तो इसका उल्लेख उसमें मिलता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं 97 नंबर प्रश्न की किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत अगर वंदे मातरम के बात करें स्टैंड की पहली बार कब गाया गया था तो आपसे की 1896 बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 98 नंबर प्रश्न है कि बम्बई मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो बम्बई मद्रास और कलकत्ता में बात करें कि कलकत्ता में कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 98 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1861 में इसकी स्थापना किया गया था। 1861 ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है 99 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो अल हिलाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं को कुल कितनी संख्या है। तो धाराओं की कुल संख्या की बात करें तो 395 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने सिर्फ 100 क्वेश्चन को ही कंप्लीट किया, अभी हमारे पास 50 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको कि इसी क्लास के साथ साथ अभी उसको भी हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक आपसे जुड़ देखिएगा, ठीक है ना। बस और 10 मिनट लगेगा इस 50 क्वेश्चन को फिनिश करने में। कह रहे कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 101 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शैव धर्म। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि शैव धर्म। अगला प्रश्न आपसे का 102 नंबर की सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो आपसे के आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है कि एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो कथकली ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे का 104 नंबर की भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थी। तो आपसे के रामा देवी 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रामा देवी ही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर
जो ऑप्शन नंबर जो आप सभी का सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रामा देवी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 105 नंबर की पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इनमें से बात करें कि इनके लेखक कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आप सभी के चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 106 नंबर की निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तो वो हो जाते हैं आपके आप सभी के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता है कि राष्ट्रपति की इच्छा है या नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी को 107 नंबर पूछा जा रहा है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार की बात करें तो आप सभी के हैदराबाद में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बात करते हैं 108 नंबर की गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तो इसके लिए दोस्तों एस तेंदुलकर समिति को गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का। अगला प्रश्न आप सभी का कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ये था आप सभी की गुप्त वंश था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 109 का। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर 110 नंबर की भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अगर हम डिजाइन की बात करें तो पिंगली बैकिया जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगला प्रश्न आपसे का 111 नंबर की जसपाल राणा किस खेल से संबंध नाम है। तो ये हो जाएंगे तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जसपाल राणा। अगला प्रश्न आपसे 112 नंबर के आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था। तो ओलंपिक खेल के प्रथम खेल के आयोजन की बात करें ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक का, तो 112 का जगह भी यानी कि 1896, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप का 113 नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे ऊंचे नदी बांध की बात करें स्टूडेंट तो आपसे के टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 114 नंबर की उस शासन का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्टोरी का निर्माण किया था। तो ये हो जाएंगे आपसे के राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 114 का। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आपसे 115 नंबर की बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो बाबर ने जो था वो 4 युद्ध को लड़ा था, पानीपत का प्रथम खानवा, घाघरा और चंदेरी, ठीक है ना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया था कि तुगलनामा नीति का प्रयोग किया था, जिससे कि वो पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था। किसके साथ, तो इब्राहिम लोदी के साथ। 116 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है। तो ये हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 116 का प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 117 नंबर निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। तो षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स अल्ट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आपसे का 118 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट की बात करें तो आपसे के सिंगापुर हो जाएगा, सॉरी ठीक है 118 का आपसे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंगापुर। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 119 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिस किसी में मिजोरम से नहीं लगती है, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती, यहाँ पर सीमा रहना चाहिए था। एंड राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 119 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 120 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट की बात करें कि कौन प्रकाशित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 120 का विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आपसे का 121 नंबर है कि श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग का अनुसरण करते हैं, तो आपसे के बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब फटाफट इस क्लास को एंड करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी और समय हमारे पास बहुत ही कम है। एंड 122 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा
कानून अधिकारी किसे माना जाता है? तो भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी की बात करें तो भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न आपसे 123 नंबर की भारत में भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय संसद कहलाती है, तो वो जगह आपसे क्या विधायकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, विधायकी। अगला प्रश्न आपसे 124 नंबर की बारहमाह की रचना किसने किया था, जो कि आपसे कि अभी जो भी प्रश्न आप लोग देख पा रहे थे थोड़ा सा इधर वाला, तो वो 2021 में पूछे गए प्रश्न, ठीक है ना। एंड ये 124 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न आपसे 125 नंबर की पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। तो भैया पानीपत के युद्ध में वो इसलिए जीत गया था क्योंकि उसने तुगलमा प्रथा को चलाया था, ऑप्शन नंबर सी। इसी कारण से बाबर ने अपना दिमाग लगाया और पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से जीत गया था 1526 में। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी मुख्य विशेषता थी 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदरगाहों में आमदनी। अगले प्रश्न को बात करते 126 नंबर प्रश्न है कि डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2011 का संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था। तो इसके संस्करण की बात करते तो कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को बात करते 128 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह के अनुसार 10 मई, यहाँ पर मई होना चाहिए, मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुई थी। तो ये 20 जून 1858 को ग्वालियर में इसका अंत हुआ था, यानी इसका एंड पॉइंट था वहीं पर। 1857 की क्रांति हुई थी जो कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से ना। और इसका बिहार में बात करें जो नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अगला प्रश्न आपसे का 129 के भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या माफ देने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो 129 का हो जाएगा, यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि राष्ट्रपति किसी दोषी को उसका सजा को कम कर सकता है। तो भैया वो जो है ना वो अनुच्छेद अनुच्छेद 72 है, जिसके अनुसार ये सारे काम को राष्ट्रपति कर सकता है, किसी को माफी कर सकता है, किसी को फांसी की सजा मुक्त करा सकता है। अगला प्रश्न 130 नंबर का है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो उस समय बात करें कौन सा कर एकत्र किया जाता था। तो 130 का हो जाएगा आप सभी का, और हमारे पास 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो खराज कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, खराज कर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 131, ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 132 नंबर की चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धंग देव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 133 नंबर प्रश्न की जनवरी 2020 में बीसीसीआई के पाली उमरीगर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न 134 नंबर की वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो बंगाल के विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो विभाजन हुआ था आप सभी को 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 1905 में इसका विभाजन किया गया था। एंड अगला प्रश्न 135 नंबर की सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सुधीरमन कप की बात करते हैं तो ये जो संबंधित हो जाता है 135 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है। 135 का था बी। अगला प्रश्न है कि सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 37 137 का ऑप्शन नंबर है ओणम हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ओड। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 137 नंबर प्रश्न है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्टल के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक महोत्सव क्रिसमस निम्नलिखित किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप सभी के 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 138 नंबर है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 138 का जगह बी यानी कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एंड अगला प्रश्न आपसी का 39 नंबर 139 के 1932 में महात्मा गांधी और के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो महात्मा और बात किया जाए 139 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या करती है दोस्तों? ये निकलती है। एंड अगला प्रश्न आपसे 141 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक का निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? तो बात किया जाए 141 का, तो ऑप्शन नंबर डी 2010 में अपनाया था, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को बात करते 142 नंबर की हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है, तो ये हो जाएगा आप सभी का 142 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल में स्थित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे 143 नंबर की विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम अस्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। यह दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो 143 का जगह यानी कि 19 नवंबर को मनाया गया था। एंड अगला प्रश्न आपसे 144 नंबर की भारत में पीर बुद्धान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो ये लगता है आप सभी का 144 का जगह यानी कि मध्य प्रदेश में लगता है। अगला प्रश्न आपसे का 145 नंबर की अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 145 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि करिश्मा यादव थी। अगला प्रश्न है और हमारे पास 4 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, ठीक है ना। अगला प्रश्न 146 नंबर की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होगी? 146 का जगह भी यानी कि भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करें 147 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना टूर्नामेंट हो जाएगा? तो ये विंबलडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 148 नंबर की नवंबर 2020 में गूगल द्वारा घोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय कंपनी फाइनस्पीयर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो 148 का राइट आंसर आप सभी के रोहित शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोहित शर्मा को बनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे 149 नंबर 149 नंबर की नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 149 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट डी यानी कि राज्यपाल के द्वारा किया गया है। एंड अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये नवंबर 2020 में निम्नलिखित किसमें बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये हो जाएगा आप सही का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है कि ये 150 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो आपसे प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और बात आता है स्टूडेंट कि अगर आपसे इस क्लास का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो आपसे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल पर जाकर के आपसे इस क्लास का पीडीएफ एकदम बहुत ही कम एमबी में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर आपसे जाकर सर्च मारना है स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल, वहां पर आपसे को ऑलरेडी इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, तो आपसे जाकर के वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।